Hello everyone. In the previous video we have already done chapter 1 and in chapter 1 we see that there is Bennet family जिसमें Mr. Bennet and Mrs. Bennet हैं और उनकी 5 unmarried daughters हैं और मिसेस बेनेट बहुत ही डेस्परेट हैं, बहुत ही ईगर हैं कि उनकी अपनी किसी भी एक बेटी का शादी पड़ोस में आए, नेबरहुड में आए मिस्टर बिंगले नाम के एक वेल्दी आदमी से करवा दे जो कि नेदरफील्ड पार्क में एक मैंशन खरीदे हैं और रहने आए हैं। और इसीलिए वो अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को बार बार इंसिस्ट करती हैं कि वो मिस्टर बिंगले से जाएं, अप्रोच बनाएं, टॉकिंग टर्म्स में आए, क्योंकि उस समय जेन ऑस्टन के टाइम में दैट इज इन 19th सेंचुरी इट वाज कंसिडर्ड इनएप्रोप्रिएट फॉर ऑफ विमेन टू सीक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मैन। ये इनएप्रोप्रिएट माना जाता था। तो वही अगर मिस्टर बेनेट इंट्रोड्यूस करवा देते अपने सारे फैमिली मेंबर्स को तो बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता। एंड नाउ वी विल बिगिन विथ चैप्टर 2। सो आई विल ऑलरेडी गिव अ ब्रीफ समरी कि चैप्टर 2 में क्या है। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर बेनेट ऑलरेडी मिस्टर बिंगले से मिल चुके हैं और वो सिर्फ ऐसे ही थोड़ा उनका मजाकिया नेचर है, इसीलिए वो परेशान कर रहे हैं, टॉर्मेंट कर रहे हैं अपनी वाइफ को कि नहीं मुझे मिलने नहीं जाना है। इस तरीके से एक जिद दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मीटिंग हिम। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मिस्टर बेनेट ऑलरेडी मिल चुके हैं मिस्टर बिंगले से और जब ये बात वो डिस्क्लोज करते हैं तो कैसे वो लोग सब लोग इतनी ज्यादा खुश हो जाती हैं, पूरा बेनेट फैमिली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड देन लेट अस गो लाइन बाय लाइन। सो chapter 2 begins with Mr. Bennet was among the earliest of those who waited on Mr. Bingley. He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go. And till the evening after the visit was paid, she had no knowledge of it. It was then disclosed in the following manner. इसमें क्या ऑथर कह रही है कि मिस्टर बेनेट उन सभी लोगों में से जो भी लॉन्गबर्न विलेज में रहते थे उन सभी लोगों में से पहले वो आदमी थे जो मिस्टर बिंगले का ऑलरेडी वेट कर रहे थे और ऑलरेडी उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। वो हमेशा उनका इंटेंशन था उनको विजिट करने का। इससे हम लोगों को पता चलता है कि मिस्टर बेनेट भी उतने ही ईगर हैं और इनको इम्पोर्टेंस पता है कि अगर हम मैच मेकिंग नहीं करेंगे तो हम लोगों की बेटी का अच्छा वेल मैरिड सेटल्ड लाइफ नहीं होगा। He had always intended to visit him. उनका हमेशा इंटेंशन रहा था कि विजिट जरूर करना है। Though to the last always assuring his wife that he should not go. लेकिन वो ऑलवेज एक डिनायल मोड में रहते थे कि मुझे नहीं जाना है, एक लेड बैक एटीट्यूड देते थे, कोल्ड शोल्डर देते थे कि मुझे मिलने में इंटरेस्ट नहीं है मिस्टर बिंगले से। एंड टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड, मतलब कि जिस समय तक वो मिस्टर बिंगले से मिले थे उस शाम तक वो ये बात डिस्क्लोज नहीं किए थे और मिसेस बेनेट को इस बारे में कोई खबर नहीं दिए थे। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। उसके बाद मिस्टर बेनेट ये इम्पोर्टेंट न्यूज इस तरीके से डिस्क्लोज करते हैं, इस तरीके से वो ये सीक्रेट एक बताते हैं। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर हम लोग जानते हैं कौन है, एलिजाबेथ बेनेट है जो कि इनके अपने फादर की बहुत ही लाडली बेटी है। हिज सेकेंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हैट ही सडनली एड्रेस्ड हर विथ, आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लिजी। वो अपनी सेकेंड डॉटर जो कि है एलिजाबेथ बेनेट जिसका पेट नाम है लिजी, वो क्या काम कर रही है, एक हैट को ट्रिम कर रही है। ट्रिम हैट को करने का मतलब हुआ डेकोरेटिंग और एम्बेलिशिंग अ हैट एज बाय एडिंग ऑर्नामेंट्स, कॉन्ट्रास्टिंग मटेरियल्स एंड सो ऑन। वो उस एक हैट को जो पहनते हैं, हम लोग देखते हैं कि काउबॉय या शेफर्ड लोग जो इंग्लैंड में पहनते हैं, वो उस हैट को सजा रही है और ऑर्नामेंट्स या जो भी है उसमें जड़ी लगा रही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। वो अचानक उसको लिजी को एक बात बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मिस्टर बिंगले को ये हैट पसंद आएगा एलिजाबेथ। तब उनकी मिसेस बेनेट बोलती हैं, वी आर नॉट इन अ वे टू नो व्हाट मिस्टर बिंगले लाइक्स, सेड हर मदर रिसेंटफुली, सिंस वी आर नॉट टू विजिट। ये बहुत ही गुस्से से बोलती है, एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट है, एक बिटर इंडिग्नेशन है इनके टोन में, मिसेस बेनेट के टोन में, कि हम लोगों को पता नहीं है कि मिस्टर बिंगले को क्या अच्छा लगता है, उनका लाइक, उनका डिसलाइक, उनका चॉइस हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उनको विजिट करने ही नहीं वाले हैं और सब आपका ही देन है कि आप ना इंट्रोड्यूस हम लोग को करवाएंगे ना हम लोगों को उनके पर्सनल चॉइस के बारे में पता चलेगा। तब एलिजाबेथ बोलती हैं, जो कि इस नॉवल की हीरोइन है, बट यू फॉरगेट ममा दैट वी शैल
said Elizabeth, that we shall meet him at the assemblies and that Mrs. Long has promised to introduce him. लेकिन मामा, आप ये भूल चुकी हैं कि हम लोग उनको असेंबली में तो मिलेंगे ही. असेंबली होता था पुराने जमाने में, जेन ऑस्टन के टाइम में क्या होता था कि डायरेक्ट तो मेल फीमेल मिल नहीं पाते थे, तो वो लोग एक असेंबली या एक तरीके से बॉल डांस कहते हैं या पार्टी होता है, गेट टुगेदर होता है, जहां पे वो लोग सोशलाइज करते थे, साथ में डांस करते थे और एक दूसरे को जानते थे. तब इन लोगों का एक तरीके से मैच मेकिंग होता था और तब मैरिज आगे बढ़ता था, मैरिज का बात आगे बढ़ता था. तो वही असेंबली का बात हो रहा है, दैट वी शैल मीट हिम एट द असेंबलीज. अगर मान लीजिए पापा नहीं गए उनसे मिलने, तो क्या वहां असेंबली में तो मिलेंगे, पार्टी गेट टुगेदर में तो मिलेंगे. एंड दैट मिसेस लॉन्ग हैज प्रॉमिस टू इंट्रोड्यूस हिम. और ये मिसेस लॉन्ग जो उनकी कोई फैमिली फ्रेंड है, ये तो वो प्रॉमिस करके गई है ना, वादा करके गई है कि हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगी. मिसेस लॉन्ग का नेम फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, जिनसे मिसेस बेनेट को पता चलता है. दोनों गॉसिप की है कि नेबरहुड में कौन वेल्दी आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं. तो मिसेस लॉन्ग का नाम तो आप लोग ऑलरेडी ही जानते हैं. एंड देन कम्स, I do not believe Mrs. Long will do any such thing. She has two nieces of her own. She is a selfish, hypocritical woman and I have no opinion of her. अब मिसेस बेनेट बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मिसेस लॉन्ग ऐसा कुछ करेंगी. उसकी खुद की दो भतीजी है, नीसेस मीन्स भतीजी एंड नेफ्यू मीन्स भतीजा. शी इज अ सेल्फिश, वो बहुत ही स्वार्थी है. हिपोक्रिटिकल वुमेन मतलब बोलती कुछ है, सोचती कुछ है, उनका जो बोलना है और एक्शंस है उसमें बहुत डिफरेंस दिखता है. हिपोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि जो वो दिखाती हैं, शो करती हैं, वो एक्चुअली में नहीं है, वो एक फेक पर्सन है. एंड आई हैव नो ओपिनियन ऑफ हर, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि वो हम लोगों को इंट्रोड्यूस करेगी. No more have I, said Mr. Bennet, and I am glad to find that you do not depend on her serving you. मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी लगता है कि वो ऐसा नहीं करेगी और मुझे खुशी हो रही है कि तुम एटलीस्ट उसके ऊपर एक पैरासाइट की तरह डिपेंडेंट नहीं हो कि वो इंट्रोड्यूस करवाए. उसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखे. मुझे ये जान के खुशी हुई कि तुम उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हो कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं और तुम्हारी अनमैरिड डॉटर्स का मैच मेकिंग करें. मिसेस बेनेट deigned not to make any reply, but unable to contain herself, began scolding one of her daughters. मिसेस बेनेट ना इस बात पे कुछ रिप्लाई नहीं कर पाई. उनको लगा ये ट्रिवियल है, उनको लगा कि मुझे इस बात पे रिप्लाई नहीं करना चाहिए. एक तरीके से वो स्पीचलेस हो गई. लेकिन वो खुद को तो हम लोग जानते ही हैं पहले से कि वो खुद को रोक नहीं पाती है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, एग्जैजरेट करती है हर बात को, फसी वुमेन है थोड़ी. तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उनको कुछ ना कुछ हर हमेशा बोलना ही रहता है. बिगैन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स. वो अपनी एक किटी, उनकी जो बेटी है, जो उनकी फोर्थ बेटी है, उसको डांटने लगी. डोंट कीप कॉफिंग सो किटी, फॉर हेवन्स सेक हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स, यू टीयर देम टू पीसेस. वो किटी को बोलती है, जो कि किटी को खांसी हो रही थी, तो वो बोलती है इतना मत खांसो किटी, भगवान के लिए, फॉर हेवन्स सेक. हैव अ लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स. थोड़ा तो सिंपैथी दिखाओ मेरे नर्व्स पे, मतलब कि मैं हमेशा नर्वसनेस, एंजाइटी से सफर करती हूँ, तो थोड़ा तो मेरे लिए कंपैशन दिखाओ. तुम्हारा इतना जो लाउड नॉइज है तुम्हारा कफिंग का, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है. यू टीयर देम इन टू पीसेस. इससे मेरा बहुत ही टॉर्मेंट हो रहा है मन. किटी हैज नो डिस्क्रीशन इन हर कफ्स, सेड हर फादर, शी टाइम्स देम इल. अब इनके मिस्टर जो बेनेट है, वो तो हम लोग जानते हैं बहुत ही अफेक्शनेट और डॉटिंग फादर हैं, केयर करते हैं अपनी डॉटर्स का. तो वो बोलते हैं कि किटी ये खुद से चॉइस नहीं कर सकती है, उसका खुद का डिसीजन नहीं है कफ करना. ये उसका इलनेस है, जो कि उससे, ये तो नॉर्मल इलनेस है, जैसे कि हर सबका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में अप डाउन आते रहते हैं. तो इसी तरह कह रहे हैं कि उसमें उसका खुद का चॉइस है, क्या वो कफ कर रही है, क्या वो खुशी से कर रही है. नेक्स्ट लाइन, आई डू नॉट कफ फॉर माई ओन अम्यूजमेंट, रिप्लाइड किटी फ्रेटफुली. किटी गुस्से से बोलती है. फ्रेटफुली मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस और इरिटेशन. बहुत ही इरिटेटेड होके बोलती है कि मुझे क्या खुशी मिलती है कफ करके या खांस के, मुझे ये क्या कोई अम्यूजमेंट, सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट है, नहीं ना. वॉट इज योर नेक्स्ट बॉल टू बी लिजी,
ये बात पूछते हैं मिस्टर बेनेट एलिजाबेथ से कि उस समय, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉल डांस होता था इंग्लैंड में, तो फिर वही पूछ रहे हैं रेगुलरली ये लोग सोशल गैदरिंग्स में बॉल डांस करते थे ताकि इंट्रोड्यूस कर पाए अपनी बेटी को किसी भी वेल्दी आदमी से। तो वही पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नेक्स्ट बॉल कब है एलिजाबेथ? टुमारो फोर्टनाइट, यानी कि नेक्स्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स 14 days. So it is, cried her mother, and Mrs. Long does not come back till the day before. So it will be impossible for her to introduce him, for she will not know him herself. So it is, cried her mother. उसकी मम्मा को तो सारा ही इंफॉर्मेशन रहता है सोशल, मतलब आसपास जो भी हो रहा है सोसाइटी में। उसकी माँ बोली हाँ ऐसा ही है, और मिसेस लॉन्ग तब तक आ नहीं रही है। एंड मिसेस लॉन्ग डज नॉट कम बैक टिल द डे बिफोर, उससे पहले मिसेस लॉन्ग आ नहीं रही है, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है कि मिसेस लॉन्ग हमारी बेटी को मिस्टर बिंगले से इंट्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं जानेंगी जब मिस्टर बिंगले को, तो हम लोगों को क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगी। देन माई डियर यू मे हैव द एडवांटेज ऑफ योर फ्रेंड एंड इंट्रोड्यूस मिस्टर बिंगले टू हर। तब मिस्टर बेनेट बोलते हैं तो इस केस में तुमको ये एडवांटेज मिलता है कि तुम मिसेस लॉन्ग का जगह ले लो और खुद से ही मिस्टर बिंगले को उनसे इंट्रोड्यूस करवाओ। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं मिस्टर बेनेट कि मिसेस बेनेट को खुद से अप्रोच करना चाहिए मिस्टर बिंगले को, और मिसेस लॉन्ग को मिसेस बेनेट को मिसेस लॉन्ग को इंट्रोड्यूस करवा देंगी मिसेस बेनेट मिस्टर बिंगले से। Impossible, Mr. Bennet, impossible. When I am not acquainted with him myself, how can you be so teasing? Impossible, Mr. Bennet, impossible. कहती है ये बहुत ही ज्यादा लिटरली क्या बोलते हैं, बहुत ही कठिन है ये। जब मैं उन्हें खुद नहीं जानती हूँ तो मैं मिसेस लॉन्ग को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी? आप इतना कैसे किसी को टॉर्मेंट कर सकते हैं, किसी को टीज कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं? I honor your circumspection. A fortnight's acquaintance is certainly very little. One cannot know what a man really is by the end of a fortnight. I honor of your circumspection. इसका क्या मतलब है? Circumspection का मतलब है the quality of being wary and unwilling to take risks, care or caution. I honor your circumspection. मतलब मैं जानता हूँ कि तुम एक रिस्क टेकिंग नहीं हो, तुम खतरों के खिलाड़ी टाइप्स नहीं हो जो कि अपने से ही अप्रोच करोगी लोगों को या मिस्टर बिंगले को। A fortnight's acquaintance is certainly very little. 14 दिन का एक दूसरे का जान पहचान बहुत कम है। लोगों को तो एक दूसरे को जानने में सालों साल लग जाते हैं, 14 दिन में लोग एक दूसरे को क्या जान पाएंगे? One cannot know what a man really is by the end of a fortnight. कम से कम 14 डेज तो लगेंगे ही किसी भी आदमी को जानने के लिए कि उसका नेचर, बेसिक नेचर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, एंड ऑल ऑफ दैट। बट इफ वी डू नॉट वेंचर somebody else will. And after all, Mrs. Long and her nieces must stand their chance, and therefore, as she will think it an act of kindness if you decline the office, I will take it on myself. The girls stared at their father. Mrs. Bennet said only nonsense, nonsense. इसमें क्या आप कह रहे हैं? But if we do not venture, venture means अगर हम लोग एंटर नहीं करेंगे, हम लोग ये रिस्क टेकिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो कोई और ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा अगर हम लोग मिस्टर बिंगले को अप्रोच नहीं करेंगे। और आफ्टर ऑल मिसेस लॉन्ग एंड हर नीसेस मस्ट स्टैंड देयर चांस। मिसेस लॉन्ग और उनकी नीस को भी तो हक है मिस्टर बिंगले को अप्रोच करने का, उनसे बातचीत करने का, और शायद मिसेस लॉन्ग की जो भतीजी है उनको ही पसंद कर लें, तो उन लोगों का हमें हक नहीं मारना चाहिए। एंड देयरफॉर एज शी विल थिंक इट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस इफ यू डिक्लाइन द ऑफिस, आई विल टेक इट ऑन माई सेल्फ। अगर मान लो मिसेस लॉन्ग डिनाई कर देती है तो अब तो ये सारा काम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होगा। तो सारी उनकी डॉटर्स जो हैं वो अपने फादर की तरफ देखने लगती हैं, और मिसेस बेनेट कहती हैं कि ये तो बेवकूफी है, बेवकूफी है। What can be the meaning of that emphatic exclamation? Cried he. Do you consider the forms of introduction and the stress that is laid on them as nonsense? I cannot quite agree with you there. What say you, Mary? For you are a young lady of deep reflection, I know, and read great books and make us extracts. Mary wished to say something very sensible, but knew not how. What can be the meaning of that emphatic
एक्सक्लेमेशन क्राइड ही। मतलब मुझे बेवकूफ बोलने का यहाँ पे क्या तुक बनता है, या यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है जो तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो? डू यू कंसिडर द फॉर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रेस दैट इज लेड ऑन देम एंड नॉनसेंस? क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को अप्रोच करना बेवकूफी है, और ये स्ट्रेस करना कि सबका इक्वल चांस है, ये बेवकूफी है? तब मैं तुमसे यहाँ पे डिसएग्री करना चाहूंगा, मैं तुमसे यहाँ सहमत नहीं हूँ। अब ये पूछते हैं, ओपिनियन अपनी डॉटर्स का लेते हैं। जनरली हम लोग इंडिया में क्या देखते हैं कि बच्चों का ओपिनियन उतना मैटर नहीं करता है, और स्पेशली जो भी 30 के नीचे जिनका एज है उनका ओपिनियन या उनका पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है। लेकिन मिस्टर बेनेट जो है वो बहुत ही केयरिंग है, तो इसीलिए मैरी से पूछते हैं, क्योंकि मैरी हम लोग जानते हैं बहुत बुक्स पढ़ती है, एक तरीके से बुकवर्म है। तो उससे पूछते हैं कि मैरी तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम तो एक बहुत ही यंग लेडी हो जिसका शार्प माइंड है, तुम बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन करती हो, डीप रिफ्लेक्शन मीन्स बहुत ही डीपली चीजों को पढ़ती हो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती हो और उसका समरी बनाती हो। मैरी कुछ बोलना चाहिए, मैरी विश टू से समथिंग वेरी सेंसिबल बट न्यू नॉट हाउ। मैरी कुछ अच्छा, कुछ लॉजिकल बात बोलना चाहिए, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाई, सही सही से समझा नहीं पाई सामने वाले को, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है। While Mary is adjusting her ideas, he continued, "Let us return to Mr. Bingley." अब मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि जहां पे अब मैरी को हम लोग थोड़ा टाइम दे देते हैं कि वो अपना जो भी बात कहना चाह रही है उसको अच्छे से सोच ले और तब फिर हम लोगों के सामने प्रेजेंट करें, तब तक हम लोग मिस्टर बिंगले के बारे में बात करते हैं। I am sick of Mr. Bingley, cried his wife. मिसेस बेनेट बोलती है, अब मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं लिटरली थक चुकी हूँ मिस्टर बिंगले के बार बार, मिस्टर बिंगले का नाम सुन के बार बार। I'm sorry to hear that, but why did not you tell me so before? If I had known as much this morning, I certainly would have called on him. It is very unlucky, but as I have paid the visit, we cannot escape the acquaintance now. अब यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं मेन बात मिस्टर बेनेट। आई एम सॉरी टू हियर दैट। जैसे ही मिसेस बेनेट बोलती कि मैं तंग आ चुकी हूँ, आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले का नाम सुन के मैं थक चुकी हूँ, तो मिस्टर बेनेट बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में थक चुकी हो, तो मुझे ये पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले सुबह में पता रहता तो मैं उनसे मिलने ही नहीं जाता। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य क्या बात है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग विजिट कर चुके हैं तो अब उनसे मिलने जाना ही पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे डिस्क्लोज हो गया। द एस्टोनिशमेंट ऑफ द लेडीज वॉज जस्ट वॉट ही विश्ड, दैट ऑफ मिसेस बेनेट परहैप्स सरपासिंग द रेस्ट. Though when the first tumult of joy was over, she began to declare that it was what she had expected all the while. मतलब सब कोई, जितनी भी लेडीज थी मिसेस बेनेट और उनकी जो भी 5 डॉटर्स थी, वो सब इतनी ज्यादा हैरान रह गई, ये शॉकिंग उनके लिए रहा कि वॉज जस्ट वॉट ही विश्ड। मतलब कि मिस्टर बेनेट को ये पहले से ही पता था कि जब ये न्यूज डिस्क्लोज करेंगे तो वो सब बहुत ही खुश हो जाएंगी, एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा सारी लेडीज को। मिसेस बेनेट का लेकिन खुशी कुछ ज्यादा ही, मिसेस बेनेट हम लोग जानते हैं कुछ ज्यादा ही हाइपर रहती हैं, या तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, नहीं तो एकदम ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं और हमेशा अपने नर्वसनेस का बहाना बनाती हैं। मिसेस बेनेट का सरपास कर गया, मतलब सबसे ऊपर चला गया, उनका खुशी का कोई सीमा नहीं रहा, जैसे हम कहते हैं। Though when the first tumult of joy was over, tumult means noisy commotion, जैसे कोलाहल, शोर मचाना नहीं होता है, तो सब लोग वैसे ही शाउट कर रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे खुशी से कि हम लोगों के डैड मिस्टर बेनेट, हम लोग, मेरे हस्बैंड मिस्टर बेनेट मिसेस बेनेट के लिए, तो वो सच में बहुत अच्छे हैं। और यही वो तो उनको पता था, वो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में था कि मिस्टर बेनेट जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। How good it was in you, my dear Mr. Bennet, but I knew I should persuade you at last. I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. Well, how pleased I am, and it is such a good joke too, that you should have gone this morning and never said a word about it till now. अब इसका क्या मतलब है? मिसेस बेनेट बोलती हैं, हाउ गुड इट वॉज इन यू माई डियर मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट आप ये कितना अच्छा काम किए, बट आई न्यू आई शुड परसुएड यू एट लास्ट, मुझे पता था कि मैं आपको फाइनली कन्विंस कर ही लूंगी।
I was sure you loved your girls too well to neglect such an acquaintance. मुझे पता था कि आप एक बहुत ही लविंग और अफेक्शनेट फादर हैं और आप कभी भी अपनी डॉटर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे. आप उनसे जाके मिलेंगे, बातचीत करेंगे और ताकि कोई हम लोगों की 5 में से किसी एक बेटी का शादी उनसे हो पाए, मिस्टर बिंगले से हो पाए. मैं कितनी खुश हूँ. And it is a good joke too that you should have gone this morning and never said a word about it now. और ये एक अच्छा मजाक भी हो गया, पुअर जोक नहीं रहा आपका. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है और एक तरीके से ये बहुत ही फनी हुआ कि आप सुबह में मिलने गए थे लेकिन अभी तक एक शब्द भी इस बारे में नहीं बताया. अभी तक इस बात को सीक्रेसी बना के रखे. Now, Kitty, you may cough as much as you choose, said Mr. Bennet, and as he spoke, he left the room fatigued with the raptures of his wife. अब मिस्टर बेनेट किटी को बोलते हैं कि अब तुम्हें जितना भी खांसना है तुम खांस सकती हो. और जैसे ही ये बात बोले वो रूम छोड़ के चले गए क्योंकि वो टायर्ड, लिटरली बहुत टायर्ड हो गए थे अपनी वाइफ का इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देख करके. बिल्कुल एक टीनेजर की तरह एक्साइटेड हो गई थी छोटे से बात पे. हालांकि छोटा सा बात ये नहीं था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ही ज्यादा स्क्रीम कर रही थी या जो भी अपना एक्सप्रेस करने के लिए इमोशन, तो वो उससे थोड़ा सा टायर्ड हो गए थे और इसीलिए रूम छोड़ के चले गए. अब मिसेस बेनेट बोलती हैं, "What an excellent father you have, girls," said she when the door was shut. मिसेस बेनेट बोलती हैं कि गर्ल्स, देख रही हो कि तुम्हारे फादर कितने अच्छे हैं. ऐसे फादर तो एकदम नसीब वालों को मिलते हैं, जैसा हम लोगों का इंडिया में पॉपुलर कहना है. "I do not know how you will ever make him amends for his kindness." मुझे नहीं पता कि तुम लोग कभी भी इस काइंडनेस का बदला कैसे चुका पाओगे, इस जैसे एहसान का बदला कैसे चुका पाओगे. अपने फादर का तुम लोग अपने फादर के लिए ऑब्लाइज्ड हो, और मी आइदर फॉर दैट मैटर, और मैं भी कैसे इनका एहसान का कर्ज उतार पाऊंगी. At our time of life, it is not so pleasant that I can tell you to be making new acquaintance every day. अब हम लोग जो इतने बूढ़े हो गए हैं तो हम लोगों को जरूरत नहीं है खुद के लिए एक्वेंटेंस नया हर दिन लोगों से जान पहचान करना, सोशलाइज करना. बट फॉर योर सेक्स, लेकिन सिर्फ तुम 5 के लिए, वी वुड डू एनीथिंग. तुम 5 के लिए मैं और मिस्टर बेनेट कुछ भी कर सकते हैं. लीडिया माई लव, दो यू आर द यंगेस्ट, आई डेयर से मिस्टर बिंगले विल डांस विथ यू एट द नेक्स्ट बॉल. हम लोग जानते हैं मिसेस बेनेट की फेवरेट डॉटर है लीडिया, एकदम ममा's पेट है. तो वो बोलती है, लीडिया मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता है कि तुम सबसे छोटी हो लेकिन मिस्टर बिंगले, ये भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मिस्टर बिंगले तुम्हारे साथ ही डांस करेंगे, तुम्हें ही चूज करेंगे सबके ऊपर. ओह, सेड लीडिया स्टाउटली. लीडिया जो है वो थोड़ी स्पॉइल्ड किड कह सकते हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट कह सकते हैं, अपने माँ के प्यार में थोड़ी बिगड़ी हुई है. वो एकदम बोल्डली बोलती है, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरती नहीं हूँ. फॉर दो आई एम द यंगेस्ट, आई एम द टॉलेस्ट. मैं सबसे छोटी हूँ तो क्या हुआ, मैं सबसे टॉल भी तो हूँ. फिजिक उसका बहुत अच्छा है लीडिया का, इसीलिए वो थोड़ा इस पे गर्व महसूस करती है. The rest of the evening was spent in conjecturing how soon he would return Mr. Bennet's visit and determining when they should ask him to dinner. बाकी इवनिंग किस बात में स्पेंड हुआ, बाकी इवनिंग इसी बात की चर्चा में बीता कि मिस्टर बिंगले कब मिस्टर बेनेट का विजिट रिटर्न करते हैं. जैसे मिस्टर बेनेट तो मिस्टर बिंगले से मिलने चले गए, अब मिस्टर बिंगले को भी तो अप्रोच करना होगा क्योंकि अगर इट मस्ट बी अ 2-way रिलेशन, नॉट अ 1-way रिलेशन. अब ये देखना था कि मिस्टर बिंगले एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं. तो अब यही सब अनुमान लगा रहे थे, कंजेक्चर मीन्स करना, गेस वर्क कर रहे थे कि कब मिस्टर बिंगले रिटर्न करेंगे विजिट, एंड डिटरमाइनिंग व्हेन दे शुड आस्क हिम टू डिनर, और कब वो बुलाते हैं खाना सपर के लिए खाना खाने बुलाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2. थैंक यू सो मच.